अलीगढ़ मंडल के हाथरस की हुई गैंगरेप की घटना के बाद अलीगढ़ के वाल्मीकि समाज के नेता सहयोगराज जीवन परिवार के लोगों से वार्ता करने जब वहां पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके समर्थकों के द्वारा आगरा रोड को पूरा जाम कर दिया गया है। कई थानों का फोर्स हालांकि उन पर काबू करने में लगा हुआ है। समर्थकों की मांग है कि क्या कोई राजनेता परिजनों से बात नहीं कर सकता? अगर उसको नहीं छोड़ा गया तो हम यहीं बैठे रहेंगे और जाम नहीं खोलने देंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी ने न्याय के लिए कोई भी नेता जाता है, उसमें बुरा क्या है? वाल्मीकि समाज के नेता के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाना गलत है और उसको अगर गिरफ्तार किया गया है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बात को लेकर आक्रोश है। आगरा रोड को जाम कर दिया गया है। समर्थक सहयोगराज जीवन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वाल्मीकि श्री स्वराज जीवन जी हाथरस अपनी बेटी के साथ मिलने जा रहे थे। उनके सबको देखने जा रहे थे। कुछ जातिवाद लोगों ने और दरिंदे लोगों ने बीच में रोककर वाल्मीकि स्वराज जीवन को थाने में रोक लिया। क्यों रोका? वो अपनी बेटी से मिल नहीं सकते? क्यों नहीं मिल सकते भाई? वो मिलेंगे और मिलकर रहेंगे। अगर उनने कोई टिप्पणी दी है, कोई बात दी है, अपनी मन की भावनाओं से दी है। अगर किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को कोई हाथ लगाता, छेड़ता, बलात्कार करता है तो आप सब क्या करेंगे? वही स्वराज जीवन ने कहा कि हाथ तोड़ दूंगा, आँख फोड़ दूंगा। तो हमारी बहन से एक भी आँख उठा देगा, हाथ लगाएगा। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी आप क्या चाह रहे हैं? कैसे हमारे सबकी आवाज को मजबूत करने वाले हमारे नेता स्वराज जीवन जी को हाथरस में जाते हुए हमारी बहन के घर हाथरस में जा रहे थे और उन्हें इस तरीके से दमनकार नीति के खिलाफ उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया और आज अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। ये सरकार आज अभी भी हमारे जो बहन के साथ में जिसने गलत करा है उन्हें उनके खिलाफ कुछ कर तो पा नहीं रही है। और हमारे इस बदले दौर में साइबर अपराध पर रोक लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास में लगी रहती है, जिसका उदाहरण झांसी में उस समय नजर आया जब सदर थाना व नवादा थाना और साइबर क्राइम की टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए। तीनों अपराधी अब तक 2 दर्जन से अधिक जिलों में अपनी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए अपराधी एटीएम कार्ड बदलकर रुपयों को निकाल लेते थे। दरअसल नवादा क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से एटीएम बदलकर खाते से रुपए निकालने की घटना हो रही हैं, जिसकी शिकायत एसएसपी और थाने की पुलिस को मिली। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पीके के निर्देशन में मामला दर्ज करने के बाद साइबर थाना पुलिस और नवादा थाना पुलिस ने अपराधियों की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन करते हुए एटीएम मशीन कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों के फुटेज हाथ लगे वीडियो फुटेजों के आधार पर पुलिस ने जिले के होटल, टोल और एटीएम के फुटेज की जांच करने लगे, जिसमें 3 अपराधी सक्रिय नजर आ रहे थे। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस टीम बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर एक लग्जरी कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख अपराधी फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी प्रकार पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। तलाशी के दौरान उनके पास से पुलिस ने 315 बोर के 3 तमंचे, 5 कारतूस और 1 खोखा कारतूस, 43,580 रुपये नगद, 3 पर्स, 14 एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान और 1 कार बरामद की है। यहाँ पे थाना सदर के द्वारा 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। मैं गाड़ी, उनके पास से काफ़ी एटीएम कार्ड्स रिकवर हुए हैं। 2 मुकदमे नवाबाद थाने के लिखे हुए हैं, जिसमें एटीएम बदल के पैसे निकाल के फ्रॉड किया गया है। उसी क्रम में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब इनको ट्रैक करते हुए मुठभेड़ करके इनको पकड़ा है। मोडस ऑपरेंडी इनका ये है कि ये दूर दूर तक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, कमरा लेके रुकते हैं और एटीएम बाहर ये जाते हैं। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग है, पेंशनर टाइप के लोग हैं, बीमार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको टारगेट करते हैं।
जो एटीएम को ऑपरेट करना नहीं जानते हैं उनको एटीएम ऑपरेट करने की मदद से एटीएम कार्ड उनसे स्वैप कर लेते हैं, उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इन्होंने उत्तर भारत की लगभग सभी राज्यों में इन्होंने क्राइम कर चुके हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जगह इन्होंने अपने क्राइम कर चुके हैं। उत्तराखंड और यूपी से इनके पहले के मुकदमे भी है, गैंगस्टर्स भी है। मूल रूप से तीनों मुलजिम एक उत्तराखंड के और एक सहारनपुर के, एक मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बेसिकली यही काम करते हैं, एटीएम बदलवाते हैं, अपने दूसरे एटीएम देके उस वादी के एटीएम से यानी विक्टिम के एटीएम से पैसे निकाल के फिर उसी एटीएम को किसी और से बदलवा के ऐसे एक ट्रेल करते हैं। अभी फिलहाल इनके खाते में लगभग 2.5 लाख के हिसाब से कैश है, जो कि हम लोगों ने बैंक से बात करके ब्लॉक कर दिया है। मौके से इनसे लगभग 43,000 कैश बरामद हुआ, 14 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। और हमारे जो 2 ऑफेंसेस नवाबाद में हमारे समय में जो मुकदमा लिखा गया था उसका सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इनको ट्रैक किया गया है। अब तक कितनी घटनाएं इन्होंने करी होंगी और क्या ये बहुत बड़ा गैंग है पूरे भारत का? ये इनके गैंगों में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बदल बदल के क्राइम करते हैं। कभी 2-3 इकट्ठे हो गए, कभी 2-3 इकट्ठे हो गए, एक ही समय पे अलग अलग राज्यों में जाके गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं और क्राइम करते हैं। इनकी घटना की कोई गिनती नहीं है। मेन बात यह है कि काफ़ी जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो थाने तक पहुंच ही नहीं पाता, अपने एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर पाता। 1000 से ऊपर ये घटना कर चुके हैं मगर मुकदमा इनकी मिल नहीं पा रही है। इस वजह से इनके फ़ायदा लीगली मिल जा रही है। हम सभी वादी, चाहे दूसरे राज्य के हो चाहे दूसरे जनपद के हो, सभी से बात करके इनकी मुकदमा लिखवा के इन्हें उस मुकदमा में अकाउंट फार करने की कोशिश कर रहे हैं। झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र में स्थित एक मोबाइल और किराने की दुकान में चोरी की घटना घटित हुई थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तलाशी और निशानदेही पर पुलिस ने पकड़े गए चोर के पास से लगभग 2.5 लाख कीमत के 5 दर्जन से अधिक चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। चोर को थाने लाया गया है, जहां पूछताछ करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चोरी हुआ है। मोबाइल के दुकान से लगभग 70 अदद एंड्रॉयड मोबाइल चोरी चले गए, एक लैपटॉप चोरी चला गया था और भी कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स चोरी चले गए थे। दूसरा, जो परचून की दुकान से गुटखे के पैकेट्स यानी पान मसाला की पैकेट्स चोरी हो गए थे, उसमें एक वहीं चिरगांव के 2 लोग ट्रैक कर पाए हैं, उसमें से एक गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके कब्जे से लगभग 60 अदद एंड्रॉयड मोबाइल्स बरामद हुए, लैपटॉप बरामद हुआ है। दूसरा अपराधी फरार है, तो उनको भी जल्द से जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इन्होंने पूरा दुकान का पूरा माल साफ कर दिया था? मोबाइल की दुकान की पूरा माल साफ कर दिया। कितनी कीमत के मोबाइल हो बरामद हुए? देखिए, इसमें मोबाइल 2000 के भी हैं, 1000 के भी हैं, 700-800 की भी हैं, तो लगभग हम लोग 2.5-3 लाख का कीमत लगा रहे हैं 70 मोबाइल्स का। इस महामारी कोरोना वायरस ने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं और ना जाने कितने घर बर्बाद होंगे। जहां मजदूरों को हर दिन मजदूरी मिलती थी, मजदूर मजदूरी से खुश था, परंतु कोरोना के चलते मजदूरी बड़े शहरों को छोड़कर अपने घरों को आ गए हैं। आज बयाना में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बड़ा प्लांट ना होने के कारण हज़ारों मजदूर मजदूरी को भटक रहे हैं। वहीं ले दे कर के एक रिको इंडस्ट्री एरिया जहां पर पत्थर का व्यवसाय था, वह भी सरकार की मंशा के चलते बंद पड़ा हुआ है। रिको इंडस्ट्री में लगभग हज़ारों मजदूर काम करते थे, परंतु रिको बंद होने के कारण मजदूर मजदूरी को भटकते नज़र आ रहे हैं। आज हमने लाल दरवाज़ा चौराहे पर मजदूरों की बात की और उनका दर्द जाना तो वह झलक पड़ा। उन्होंने कहा, साहब घर से घरवाली खाना बना कर देती है इस उम्मीद के साथ कि जाएंगे और 2 पैसे कमा कर लेकर आएंगे, परंतु चौराहे पर ही खड़े होकर उन रोटियों को खाकर हम अपने घर वापस चले जाते हैं, पर काम नहीं मिल पा रहा है। बच्चों का भविष्य भी खतरे में नज़र आ रहा है। कोरोना से मरे ना मरे साहब, लेकिन भूख से ज़रूर मर जाएंगे। और मेरे 2 बच्चे 2 बेटियां हैं, तो मैं उनको पालन पोषण के लिए मैं बेरोजगार आदमी हूँ, चौराहे पर आता हूँ सब। तो 2-4 दिन में काम पे लग जाता हूँ, उसके बाद में मैं वापस किसी की
हर दूसरे तीसरे दिन में रिटर्न हो जाता हूँ वापस, तो बच्चे बोलते हैं पापा जी आ गए। तो बच्चे बोलते हैं तो पापा आज काम पे नहीं लगे। हम बोलते हैं बेटे आज भीड़ ज़्यादा थी इसलिए हम काम पे नहीं लग पाए। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि पापा हमारा ये ऐसे कैसे जीवन चलेगा। तो हम बोलते हैं बेटा जैसे होगा जैसे गुजारना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चे बोलते हैं कि पापा फिर हम तो बेरोजगार हैं और उसके बाद में हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है, हमारी आधी सी पढ़ाई तो वेस्ट हो गई है। हम बोलते हैं बेटा ऐसे ही मैं करता रहूँगा तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो मेरे भाइयों, हम जिस दिन उल्टे लौट के जाते हैं तो बच्चे हमारे सब घर के भाई बंधु भी पूछते हैं क्यों भाई आज काम पे नहीं लगा। तो हम बोलते हैं कि आज चौराहे पर भीड़ ज़्यादा थी इसलिए हम चौराहे पर नहीं लग पाए। नाम भोला राम है, गाँव तालमपुर। हम यहाँ मजदूर लोग आते हैं यहाँ काम करने, तो एक दो दिन काम चलता है, एक बाद में एक दिन लौट जाते हैं, तो वही खर्चा पानी में पैसा बराबर हो जाते हैं। इसलिए अब यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, यहाँ से काम कम मिलता है इसलिए। हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई युवती की मौत के बाद आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने घंटाघर चौराहे से लेकर नगर निगम के सेवा भवन से होते हुए तस्वीर महल तक हाथों में तख्ती लेकर आरोपी को फांसी की सजा की मांग करते हुए जुलूस निकाला और प्रदर्शन भी किया। इसमें इनकी मांग थी कि आरोपी पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, तभी पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। साथ ही इस दौरान जुलूस निकाल रहे लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। फिलहाल अभी प्रदर्शन जारी है। इस हैवानियत के विरोध में वाल्मीकि समाज के कार्य बहिष्कार भी कर रखा है। सफाई कर्मचारियों के इस जुलूस में पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई और सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर उसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो सफाई कर्मचारी आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।